नमस्कार दोस्तों। बिहार में ऐसी बहार है कि वो राजनीतिक बहार कभी खत्म ही नहीं होती है। लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया। लोकसभा के चुनाव के बाद में नीतीश कुमार ने अभी तक जितनी सियासी सुर्खियां बटोरी हैं, शायद इतनी सियासी सुर्खियां किसी ने नहीं बटोरी होगी। महाराष्ट्र का चुनाव निपट गया, हरियाणा का चुनाव निपट गया, दिल्ली का चुनाव निपट गया, लेकिन इन चुनावों के निपटने से पहले भी बिहार की खूब चर्चा थी और इन चुनावों के निपटने के बाद तो अब अगला चुनाव है ही बिहार का, तो चर्चा बिहार की खूब होगी। लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या है, नीतीश कुमार चाहते क्या हैं आखिरकार। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और आज बिहार के अंदर एक और बड़ी भविष्यवाणी कर दी गई है मुख्यमंत्री बनने की। 24 घंटे के अंदर अंदर बिहार से दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आई है। कल दिल्ली के अंदर शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद में सियासी सरगर्मियां तेज थी और आरजेडी के लालू यादव के करीबी नेता भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि नीतीश कुमार दिल्ली क्यों जाएंगे, वो तो हमारी तरफ आ रहे हैं। और आज तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी हुई। किसने की है ये भविष्यवाणी? ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने की है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने की है। ये आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत है, क्योंकि बीच बीच में जिस प्रकार से तेज प्रताप अपनी राजनीति, अपने बयानबाजी जो निकाल करके लाते थे, उससे कई बार तेजस्वी यादव और लालू यादव वो थोड़ा सा जो है वो विचलित हो जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से सधी हुई राजनीति तेज प्रताप कर रहे हैं, तो क्या वाकई ये भविष्यवाणी सच साबित हो पाएगी? और नीतीश कुमार के मन में क्या है, नीतीश कुमार क्या कमिटमेंट चाहते हैं, बड़ा सवाल यह है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तेज प्रताप यादव की ये भविष्यवाणी आप सुन लीजिए। बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आई जो सपना पाल रखे हैं ललन सिंह, बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। अब जो ये भविष्यवाणी की जा रही है, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार से चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, तो सवाल इसमें यह है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व, नीतीश कुमार का जो लोग हैं उनकी टीम के, वो इनका खंडन क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों नहीं इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे? हालांकि नीतीश कुमार से वैसे पूछें तो नीतीश कुमार का ऑफिशियली जवाब यही होता है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं हैं, वो इधर उधर बहुत घूम चुके हैं, अब वो यहीं हैं, यहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार सब जानते हैं कि ये जो बयान देते हैं नीतीश कुमार कि यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं नहीं जाएंगे और वो यहीं रहेंगे, क्योंकि वो तब उधर थे, तब इधर आने के लिए इस प्रकार के बयान देते थे, और जब इधर थे तो उधर जाने के लिए इस प्रकार के बयान देते थे। दोनों बार वो उधर से इधर ना आने के बयान देना और इधर से उधर ना जाने के बयान देना, ये नीतीश कुमार की राजनीति रही है। लेकिन फिर सवाल अब यही उठता है कि नीतीश कुमार क्या कमिटमेंट चाहते हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार अपने विरोधियों को भी हवा देते रहते हैं। क्योंकि जितना ये बयानबाजी होती है उतना ही नीतीश कुमार को फायदा होता है, उतना ही नीतीश कुमार मजबूत होते हैं। नीतीश कुमार की एक तरीके से जो राजनीतिक पूंछ है वो मजबूत होती है। दरअसल जानकारी ये बताते हैं कि नीतीश कुमार एक कमिटमेंट चाहते हैं। ऑन कैमरा मोदी और शाह इस बात को बताएं, इस बात को कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे, और इसीलिए नीतीश कुमार ऐसी खबरों पर अंकुश लगाने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार हर हाल में ऐसी खबरों को चलते रहने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी खबरें चलती रहें, क्योंकि ऐसी खबरें जितनी चलेंगी, आरजेडी की तरफ उनका जितना ज्यादा झुकाव होगा, या आरजेडी की तरफ वो जा रहे हैं, जितनी ये खबरें दिल्ली की तरफ पहुंचेंगी, उतना ही जो है नीतीश कुमार का कद बढ़ता चला जाएगा। नीतीश कुमार चाहते ये हैं कि मोदी और शाह कैमरे पर आकर के सार्वजनिक ये कहें कि हां, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। 5 साल के लिए सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे।
देखिए, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई महाराष्ट्र जीत लिया है, हरियाणा जीत लिया है, ये ऐसे स्टेट थे जहां पर चांस नहीं लग रहा था, या दिल्ली जीत लिया है जहां पर अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि भाई हमें नहीं हरा सकते, हमारी सरकार तो जेल से भी चलेगी। मजबूत भी थी आम आदमी पार्टी की सरकार, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कोई बहुत ऐसे ही जो है वो कमजोर सरकार या हल्की सरकार थी, बहुत मजबूत सरकार थी। हर तरीके से जमीन पर, सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ा, मजबूती से लड़ा। वो बात अलग है कि आज चुनाव का जो परिणाम है वो बिल्कुल विपरीत है। लेकिन अगर जिनको ये लग रहा है कि महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया और दिल्ली भी जीत लिया, अब बिहार किसी हालत में भाजपा नहीं आ रही, वो लोग मुगालते में हैं। वो लोग जो है वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिस वक्त में 2014 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, तब भी वो 2015 में अपनी सरकार नहीं बना पाए थे। 2015 के अंदर वो भाजपा की सरकार वहां नहीं बना पाए थे। 2020 में भी नीतीश ही, 2015 में भी नीतीश, और 2025 में अब नीतीश होंगे या नहीं होंगे, इस पर नीतीश जो है वो पक्की अपनी मोहर चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कि हर हाल में जो है वो इस बात पर मोहर लगाए जाए कि हां, आप ही मुख्यमंत्री होंगे। और दूसरी बात यह भी कि सीट भी बीजेपी तय करे। नीतीश कुमार इस बार 121 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा वो नीतीश कुमार को 100 से नीचे सीटें देना चाहती है कि 100 से नीचे आप सीटें लीजिए, फिर उसमें आपकी 30 आ जाए, 40 आ जाए, अभी 43 है। तो ये 115 में से 43 सीटें पिछली बार लिया, 15.5% का वोट शेयर रहा। बीजेपी ने 19% वोट शेयर जो है वो हासिल करने का काम किया। तो बीजेपी कागज पर अगर आप देखें तो मजबूत नजर आती है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन 3 बड़े चुनावों से यह संदेश भी दिया है कि मोदी को, जो 240 वाले मोदी मान रहे थे कि भाई ये 240 पर आ गए हैं, बेचारे हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं और अब इनके बस की बात नहीं है, अब मोदी अपनी सरकार बचाने की जुगत में लगे रहेंगे, अब स्टेट संभालना वो भाजपा की बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक मैसेज भी दिया है कि वो इस कार्यकाल के अंदर वो सारे काम करना चाहती है जो काम कभी नहीं हो पाए। और उसमें एक लिस्ट में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो है बिहार, कि बिहार में सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री भाजपा का बनाना है। आज तक कभी नहीं हुआ ये, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए, संघ आरएसएस मिलकर कभी कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आज नरेंद्र मोदी इस चीज को चाहते हैं और इस बात को नीतीश कुमार भी जानते हैं। नीतीश कुमार को यह पता है कि भाजपा हर हालत में इस बार मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती। भाजपा हर हालत में इस चीज पर जो है वो फोकस किए हुए है कि इस बार सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार का क्या होगा बाद में तय करेंगे। और नीतीश कुमार भी ये देख रहे हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अब की बार नहीं तो फिर बारी खत्म, फिर तो चैप्टर क्लोज, फिर नीतीश कुमार नहीं कोई और ही मुख्यमंत्री रहेगा। और नीतीश कुमार इसलिए अपनी सीटें भी बढ़वाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को लेकर के सार्वजनिक तौर पर बयान जारी करें मोदी और शाह, ये भी चाहते हैं। और इसीलिए बार बार जो है ऐसे बयान निकल करके सामने आते हैं और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि ऐसे बयान रुकें, वो चाहते हैं कि ऐसे बयान चलते रहें। जितना ऐसे बयान चलेंगे उतना ही नीतीश कुमार की पूछ, उतना ही नीतीश कुमार का जिक्र वो चलता रहेगा। ये बयान जरा एक बार सुनिए। कल भी भाई वीरेंद्र ने कहा था कि नीतीश कुमार तो इस तरफ आएंगे तो दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्या वाकई आरजेडी और जेडीयू साथ में आ जाएं तो बात बनेगी? इस पर फिर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहां पे? अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई ये संभव है कि आरजेडी और जेडीयू, कांग्रेस, ये सब अगर एक साथ आ जाएं तो वाकई जो है वो फिर से बिहार में सत्ता हासिल की जा सकती है? या भाजपा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है
नरेंद्र मोदी अब इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अब की बार वो सरकार बना करके ही रहेंगे। देखिए, बिहार की जो राजनीति है, बिहार के जो समीकरण हैं, बिहार की जो जातीय राजनीति है, वो अपने आप में बहुत अलग है। जिनको अगर लग रहा है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा जीत करके अब भाजपा हर हालत में वहां पर सरकार बनाएगी, अपने कैडर को, अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है कि जो कभी नहीं हुआ वो इस बार होगा, तो मुझे लगता है कि बिहार इतना आसान काम नहीं है। ये बात सही है और ये डर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में भी है कि जिस प्रकार से पिछली बार जिस प्रकार से चिराग पासवान को उतारा गया और वो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का खेल खराब किया। नीतीश कुमार आज जो 43 सीटों पर हैं उसमें कहीं ना कहीं बड़ी वजह चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट उतारे, नीतीश कुमार के कैंडिडेट का वोट काटा और जो कम मार्जिन से हार गए वो चिराग पासवान की वजह से थे। और अब एक समस्या नहीं है नीतीश कुमार के लिए, एक समस्या नहीं है नीतीश कुमार के लिए, दो समस्याएं हैं। अब एक समस्या है चिराग पासवान कि भाजपा उनका कैसे इस्तेमाल करेगी, और दूसरी समस्या है वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिलकर के कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को इस बार 43 से 13 पर ला करके छोड़ दें। और अगर नीतीश कुमार 13 पर आ गए तब तो फिर वैसे ही खेल खत्म हो जाएगा। फिर तो नीतीश कुमार के 10 ही विधायक बचेंगे और 10 विधायकों को अपने पास में लाना, अपने पाले में लाना भाजपा के लिए कौन सी मुश्किल का काम है। फिर तो नीतीश कुमार की पूछ ही खत्म, क्योंकि ना उनके पास वोट रहेगा, ना विधायक रहेंगे और ना वो कोई किंग मेकर या किंग बनने वाला कोई कंडीशन रहेगी। क्योंकि अगर वो 40-50 सीटों के आसपास रहे तो किंग मेकर तो फिर भी रहेंगे। आरजेडी की तरफ गए तब भी वो, बल्कि वो तो सीएम है, किंग मेकर भी क्या, वो तो खुद ही सीएम बनेंगे। आरजेडी में जाएंगे तो आरजेडी को सीएम बनाना पड़ेगा, बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी को सीएम बनाना पड़ेगा, अगर वो 40-50 के आसपास घूम जाते हैं तो। लेकिन अगर वो 40-50 की बजाय अगर 10-15 पर आ गए तो फिर खेल खत्म। और इसीलिए नीतीश कुमार इस बार हर हाल में ये देखना चाहते हैं कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर सब जानते हैं कि कौन किसके पैसे से चुनाव लड़ता है और कौन किसके पैसे से अभी जमीन तैयार कर रहा है। बिहार में अब जो है आप मान करके चलिए कि जमीनी जो है तैयारी शुरू हो चुकी है और जैसे ही जून जुलाई का महीना खत्म होगा बिहार में एकदम राजनीति जो है परवान चढ़ने लगेगी और फिर वक्त नहीं बचेगा। तो कुल मिलाकर के जो घर पे बैठ करके कैलकुलेशन करने का समय है वो समय अभी है। ये अभी मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने का समय। जून का एक सूखा जरूर रहेगा लेकिन उसके बाद में फिर जो बारिश होगी और फिर जिस तरीके से वोटों की राजनीति तैरने लगेगी और नए समीकरण बनने लगेंगे तो फिर वक्त नहीं बचेगा। बिहार में आप ये मान करके चलिए कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे लेकिन 15 अगस्त के बाद में ही चुनावी जो है वो सरगर्मियां बहुत तेज हो जाएंगी। और उससे पहले जो है वो नीतीश कुमार चाहते हैं कि कमिटमेंट किया जाए और नीतीश कुमार इसीलिए अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, अपने आप को झोंक रहे हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ इस वक्त में एक ही मकसद है कि कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, एक बार मुख्यमंत्री और बनना है। और वो मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से बना जाएगा या वो मुख्यमंत्री आरजेडी गठबंधन में जाकर के बना जाएगा। जो कमिटमेंट करेगा नीतीश कुमार उसके साथ चले जाएंगे और नीतीश कुमार आज यही चाहते हैं और इसीलिए ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का यही गेम है जिसकी वजह से वो ऐसे बयानों की ना चर्चा करते हैं ना खंडन करते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे बयान पैरेलल में चलते रहें। बाकी आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।